कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति शोराण ने कहा कि आयोग पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल के CMO के खिलाफ FIR दर्ज होने के साथ ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग ने जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अस्पताल प्रशासन से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। तृप्ति शोराण ने कहा कि पीड़ित बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला भी बेहद गंभीर है। इसे देखते हुए DC, SP और अस्पताल प्रशासन को तत्काल वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आयोग नई गाइडलाइन जारी करेगा ताकि किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो सके। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता की उम्र 15 वर्ष से कम है और उसे पोक्सो एक्ट के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे की हालत में सुधार है और उसे आज अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही संवेदनशील मामलों में मीडिया कवरेज को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है या बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत आयोग को दी जाए। आयोग हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और मैं कहना चाहूँगी कि 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि हरियाणा से हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक ड्राइव चलाई गई है बच्चों को रेस्क्यू करके और बच्चों को बाल श्रम से जो करवा रहे हैं उनसे मुक्त किया जाए। और बच्चों का मेरा मानना है और मैं ये कोशिश करूँगी मेरे कार्यकाल में कि बच्चों के हाथ में औजार ना रहे, काम ना रहे, उनके हाथ में किताबें हों और उज्जवल भविष्य के सपने हों कि वो अपनों सपनों को साकार करने के लिए अच्छा पढ़ें, समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अभी जैसे कि 14 साल तक तो प्राइमरी शिक्षा के ऊपर मैं जोड़ दूंगी और CCIs में मैं कोशिश करूंगी कि अभी मेरी स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर के साथ भी मैं मीटिंग करने वाली हूँ जल्द ही कि बच्चों को 14 साल से ऊपर जो हैं 16 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाए कि वो CCI से निकल करके अपने पाँव पे खड़े हो सके और उनके पेरेंट्स के जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस होते हैं फैमिली के इकोनॉमिकली और अदर रीजंस, तो मैं चाहूँगी कि उनको स्किल डेवलपमेंट सिखा करके उन्हें अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके। मैंने यही बात कही कि मैं अभी एक ड्राइव चला रही हूँ 31 अगस्त तक, 1 महीने 100 महीने का हमारा ड्राइव रहेगा जिसमें हम बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उनका रेस्क्यू करके और जो उनसे करवा रहे हैं, जिन व्यक्तियों के अंडर वो कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो ताकि वो लोग ही बच्चों से काम ना करवाने। आज जो बच्चों का रेस्क्यू किया गया है उसके विषय में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उनके बारे में क्या कहूँगी, तो एक्चुअली यहाँ की काफ़ी काबिल CWC चेयरपर्सन है प्रदीप जी, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था और नॉर्मली होता भी रहता है और मैंने भी यही दिशा निर्देश दिए हैं और उनके कार्यकाल में उनका भी यही उद्देश्य रहेगा कि वो बाल श्रम को, बाल मजदूरी को रोके, बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं उनसे करवा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, स्ट्रिक्ट एक्शंस हों ताकि वो दोबारा जीवन में ऐसा ना कर सके। हर चीज़ को मेरा मानना है कि मीडिया और प्रेस में कहना या प्रसार करना सही नहीं है। एक्चुअली वो लड़की 15 साल से कम थी और वो केस पोस्को का था और मेरा भी और हर किसी व्यक्ति का ये मानना होना चाहिए कि पोस्को के केसेस में
उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशंस ना हो, ताकि भविष्य में उसे किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम वहाँ विज़िट करके या लोगों को दर्शा करके ही हम काम दिखाएँ। मैंने ऑन द टेबल काम किया है। मैंने डीसी एसपी साहब से जाँच की रिपोर्ट माँगी है। कमीशन का कार्य होता है मॉनिटरिंग करना। मैंने प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की है। मैंने डीसी एसपी और सीएमओ को लेटर भी जारी किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि उस लड़की की जो बच्चे की वीडियो वायरल हुई है उसको जल्द से जल्द डिलीट करवाया जाए, और इन फ्यूचर हरियाणा में भी अगर इस तरह का कोई मामला हो तो वो मीडिया में ना उछले, क्योंकि उस बच्ची के माँ-बाप, उस बच्ची के भविष्य के, क्योंकि आज वो बच्ची है, कल वो किसी की बेटी भी बनेगी, किसी की बहू भी बनेगी, तो लोग कभी उसके ऊपर उँगली ना उठा पाएँ। तो मेरा मानना है कि जो कमीशन कर सकता है, मैंने वो सारा काम किया है और ऑन द टेबल मैंने पहले ही कर दिया था, और सरकार ने भी सीएमओ के खिलाफ एफआईआर करके उसको सस्पेंड कर दिया था। और मेरी वहाँ के सीईडब्ल्यूसी चेयरपर्सन से भी बात हुई थी इस विषय में, और जो पोस्को के रिलेटेड उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए था उस लड़की को, उस बच्चे को, वो मिल प्रोसीडिंग में है और आज वो लड़की डिस्चार्ज भी हो जाएगी। मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जा कर के करें, मेरा मानना ये है। देखो, रेणुका भाटिया जी एक अलग विषय है, मेरा चाइल्ड का कमीशन है, मैं बच्चों के हित के लिए काम करूँगी। मेरा इतना ही मानना है, मैं बच्चों के वेलफेयर के लिए ये कहना चाहूँगी, आज बाल श्रम निषेध दिवस है, कि बच्चों से अगर कोई मजदूरी करवाता है या कोई हैजार्डियस काम करवाता है तो उसके खिलाफ आप लोगों को भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप डायरेक्ट कमीशन में भी उसकी शिकायत। मेरा कार्य बच्चों के वेलफेयर का है, मेरा कार्य और कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या इस मामले देखो, ये एक पॉलिटिकल विषय है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कमेंट्स करना चाहूँगी। आपको क्लियरली कह रही हूँ, मेरा कार्य जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसको रिलीफ मिले, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, वो मेरा कार्य है और वो मैं करूँगी और आप लोगों को दिखेगा। और कुरुक्षेत्र के रिगार्डिंग तो मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दी थी कि पोस्को के केसेस में जहाँ पर भी कोई बच्चा एडमिट है वहाँ मीडिया ना पहुँचे। अगर ऐसे कोई विषय है तो मैं स्ट्रिक्टली एक्शंस लूँगी। मैंने इनको भी बोला है, मैं खुद भी अपने लेवल पर पूरे हरियाणा राज्य में ऐसे कार्य करूँगी उन व्यक्तियों के खिलाफ जो भट्टा मालिक हैं या जो भी व्यक्ति हैं जो उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होंगी, ताकि वो भविष्य में भी कभी ऐसा ना करें। हाँ, एक्चुअली चाइल्ड लेबर एक एक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक आपको नॉलेज होगी। उस एक्ट के भी दायरे हैं कि 14 साल से कम जो बच्चे कम हैं उनसे आप कार्य करवा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनको हम प्राइमरी एजुकेशन पे जोड़ देते हैं। 14 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जो हैं उनसे पेरेंट्स उनकी एजुकेशन पे जोड़ दें, उसके अलावा उनके पास स्पेयर टाइम बचता है और उनको नीडेड है तो वो कार्य कर सकते हैं। वो कार्य है कि 2 घंटे कार्य किया, फिर उन्हें थोड़ी छुट्टी मिल गई, फिर थोड़ा कार्य किया, और हैजार्डियस कार्य ना हो। ये चाइल्ड लेबर एक्ट का रूल का एक्ट है, तो उस हिसाब से कार्य कि बच्चों से कोई हैजार्डियस काम ना किया जाए, फैक्ट्रीज में ना हो। और बच्चों को, मेरा मानना है, और मतलब अगर हम जागरूकता फैलाएंगे ना लोगों में, सरकार, मेरा उद्देश्य भी ये रहेगा कि बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़वा करके अच्छे अच्छे स्कूल्स में उनके एडमिशन हो, ताकि वो माहौल उन्हें मिले और वो उनका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट हो। दैट इज़ नॉट रेप, दैट इज़ पॉसिबल। जी।
बहुत जल्द ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सभी स्कूल्स के डीओस को लेटर जारी करने वाली हूँ कि गुड टच बैड टच के रिगार्डिंग हर स्कूल में हम कंपलसरी करें कि बच्चों के लिए एक सेशन रखा जाए 2 घंटे का, और वो महीने में एटलीस्ट 2 बार हो। और मेरे जिन व्यक्ति से करना है, मेरे को जिस संस्था से करना है, उनका कम्युनिकेशन हो चुका है मेरा, और बहुत जल्द ही ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चलाए जाएंगे कि बच्चों को गुड टच बैड टच की इन्फॉर्मेशन हो, और जो अपोजिट सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन है वो चीज़ों को रोका जा सके। उन बच्चों के माइंड में ये सेट किया जाए कि आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जो मज़दूर बच्चे हैं और वो है उनके लिए हो, तो एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है जिसके लिए बच्चे को 4000 रुपये दिए जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि इनके DCPOs और उनसे भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत जल्द एक मीटिंग लेने वाले हम, और पहले भी मैंने उसकी अम्बाला डिवीज़न की मीटिंग ली थी, तब क्लियरली कह दिया था कि बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी जाए। ठीक है, बच्चों को उन्हें 4000 रुपये भत्ता गुजारा मिलता है जिससे वो अपनी एजुकेशन कर सकें और उन्हें मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देने वाली हूँ अपने कार्यकाल में। आप लोगों को कुछ दिखेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है।